नमस्ते। आज हम आपको वैदिक बीजगणित में एक नया अध्याय लेके आए हैं। वो अध्याय है वर्गमूल और घनमूल का। तो आइए सबसे पहले हम आपको वर्गमूल करना बताते हैं कि वैदिक बीजगणित में वर्गमूल हम कैसे करते हैं। तो इसके लिए हमें एक सबसे सरल विधि जो वैदिक गणित में प्राप्त होती है वो है विलोकनम। विलोकनम का मतलब होता है मौखिक, ओरल। इसमें पेन कागज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम संख्या को या व्यंजक को देखकर ही उसका वर्गमूल हम ज्ञात कर सकते हैं और उत्तर में लिख सकते हैं। इससे हमारा समय बहुत बच जाता है, घंटों का काम सेकंडों में हो जाता है। इसके लिए हमें क्या काम करना पड़ता है, ये जो आप दो सारणी देख रहे हैं, इन सारणियों को हमें कंठस्थ याद रखना होता है। ये बहुत ही सरल है, याद करने में बहुत ही सरल है। एक दो बार इसको यदि पढ़ लिया जाए तो याद हो जाती है। ये जो देख रहे हैं ना, ये है संख्या और ये है वर्ग। कम से कम 10 तक तो याद होना चाहिए। संख्या की इकाई में जब एक होता है, नहीं, एक का वर्ग जो होता है एक होता है, दो का वर्ग 4 होता है, 3 का वर्ग 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81 और 10 का 100। ये इतना, कम से कम इतना तो याद होना ही चाहिए। अब हमें दूसरी सारणी याद करना है। इसमें जो है ना, वर्ग संख्या की इकाई में यदि 1 आता है तो वर्गमूल की इकाई में 1 या 9 आएगा। वर्ग संख्या की इकाई में जब 4 आता है तो वर्गमूल की इकाई में 2 या 8 आएगा। वर्गमूल की इकाई में जब 5 आता है तो वर्ग संख्या की इकाई में जब 5 आता है तो वर्गमूल की इकाई में 5 आएगा। इसी तरह वर्ग संख्या में की मूल में वर्ग संख्या की इकाई में यदि 6 आता है तो वर्गमूल की इकाई में 4 या 6 आएगा। वर्ग संख्या की इकाई में यदि 9 आता है तो वर्गमूल की इकाई में 3 और 7 आएगा। और वर्ग संख्या की इकाई में जब 0 आता है तो वर्गमूल की इकाई में भी 0 आएगा। ये आप देख रहे हैं, ये 1, 4, 6 और 9, ये 4 अंक ऐसे हैं, इनका उत्तर सविकल्प आता है। और ये 5 और 0, ये 2 अंक ऐसे हैं, इनका उत्तर एक ही आता है, यानी निर्विकल्प आता है। और अब इनमें जो अंक बचे हैं इकाई में, यदि वर्ग संख्या की इकाई में 2 आता है, 3 आता है, 7 आता है और 8 आता है, इसका मतलब है कि वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है, उसका वर्गमूल नहीं होता है। और यदि हम निकालने की कोशिश करेंगे तो वो दशमलव में आता है। तो अभी हमें दशमलव में नहीं जाना है, अभी हम इन्हीं को करके देखते हैं। तो हम पहला सवाल लेते हैं, 2x वर्ग धन 8x धन 9। हम इसको यहाँ लिख लेते हैं, 2x वर्ग धन 8x धन 9। इसको हम निर्बीज बनाएंगे। पहले निर्बीज माने हम अंक गणितीय मान इसका निकालेंगे, तो वो निकलता है 2, 8, 9। हमें इसका वर्गमूल निकालना है। तो हम इसमें संख्या को हम 2-2 की जोड़ियां बनाएंगे संख्या की। तो हमारी 2 जोड़ियां बनती है, एक तो 2 अंकों की बनती है। अब यहाँ तो 2 अंक है नहीं, यहाँ पे एक ही अंक है, तो हम एक ही अंक की बनाएंगे। इसका मतलब है हमारा उत्तर 2 अंकों का होगा। तो हम पहले इकाई से लेते हैं। हम यहाँ पे इकाई रखेंगे, यहाँ पे दहाई रखेंगे। तो हम देखते हैं कि वर्ग संख्या की इकाई में 9 आया है, तो वर्गमूल की इकाई में क्या आना चाहिए। तो इधर देखते हैं, वर्ग संख्या की इकाई में 9 आता है, तो वर्गमूल की इकाई में या तो 3 आएगा या 7 आएगा। हम फिलहाल इन दोनों अंकों को यहाँ पे लिख लेते हैं। अब हम दहाई की अंक को लें, तो हमें 2 का न्यून निकटतम वर्गमूल ज्ञात करना है। तो 2 का न्यून निकटतम वर्गमूल होता है 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 1। तो हमारे सविकल्प उत्तर आएंगे 2, एक तो आएगा 13 और एक आएगा 17। अब हमें 13 और 17 में से पता लगाना है
कि कौन सा उत्तर सही है। इसके लिए वैदिक गणित ने एक बहुत अच्छी विधि दी है, इन दोनों के बीच की पंचांत संख्या। पंचांत संख्या हम उसको कहते हैं जिसके इकाई में 5 होता है। तो इन दोनों की बीच की पंचांत संख्या कौन सी है? 15। अब हम 15 का वर्ग निकाल लेंगे एकाधिक यानी पूर्वेण विधि से, तो वो हो जाएगी 5 25 और 1 दूनी 2, 225 का वर्ग होता है। अब हमें ये देखना है कि ये वाली संख्या जो है ना 289, इससे यदि बड़ी है तो बड़ा वाला उत्तर आएगा, और यदि ये वाली संख्या इस संख्या से छोटी हुई तो छोटा वाला उत्तर आएगा। अब हम देखते हैं ये 225 है और ये 289 है, तो ये वाली संख्या बड़ी है, इसका मतलब है बड़ा वाला उत्तर हमारा अभीष्ट उत्तर होगा। तो ये जो है ना 17 इसका आंसर होगा। और अब हम इस 17 को बीजगणितीय रूप दें, सबीज बना दें, तो ये x धन 7 होता है। ये हमारा बीजगणितीय आंसर हो जाएगा। अब हम एक सवाल और लेते हैं। बहुत ही सरल विधि है और समझ में आने पर इसके वर्गमूल हम सेकंडों में देख कर ही, हमें पेन कागज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये जो दूसरा सवाल है आप देख रहे हैं, ये 9216 है, इसका अंक गणितीय मान 9216। अब हम इसकी 2 जोड़ियां बना लेंगे। अब हमें इसका वर्गमूल निकालना है। तो हम देखते हैं कि संख्या की इकाई में 6 है, तो जब संख्या की इकाई में 6 होता है तो वर्गमूल की इकाई में 4 या 6 आएगा। ये 2 अंकों का आएगा ये उत्तर। तो जब इसमें 6 आएगा तो इसमें 4 या 6 आएगा, तो हम 4 और 6 दोनों को यहाँ पे लिख लेते हैं। और अब ये है कितना? 92। अब 92 का न्यून निकटतम घनमूल क्या है हम यहाँ देखते हैं। ये 81 से बड़ा है और 100 से छोटा है 92, इसका मतलब है इसका न्यून निकटतम 9 होगा। तो हम 9 को दहाई में लिख देंगे। तो अब हमें 2 उत्तर प्राप्त हो रहे हैं, एक तो 94 और दूसरा 96। अब हम इसके बीच की जो पंचांत संख्या है 95, इसका वर्ग निकाल के पता लगा लेंगे कि इनमें कौन सा उत्तर सही है। तो ये कितना हो गया? 5 25 और 9 धाम 90, 90 25 आता है। तो ये जो है ना संख्या 90 25 से ये वाली संख्या बड़ी है, इसका मतलब हमारा ये वाला उत्तर सही होगा। और जब हम इसको सबीज बनाएंगे तो ये 9x धन 6 होगा। क्षमा करना। आशा है आपको ये विधि समझ में आ गई होगी। कृपया हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद। नमस्ते।